सारा हो चुका है, तो हम लोग मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा इन डिटेल मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं जाएंगे, बस आपको रिव्यू करा के मतलब क्या छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे लोग मतलब क्या सर आपका साइंस नेशनल साइंस डे में जो प्रोग्राम था उसमें मतलब गए थे, तो हुआ क्या कि सबके हाथ में मतलब क्या सर आपका सादा कागज़ दे दिया गया, वाइट पेपर, और वाइट पेपर देख के वो लोग मतलब क्या बहुत बोर हो गए। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर एक स्प्रे जब किया गया तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका शायद उसमें लिख के आया था मतलब क्या वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना। तो वो ये देख के वो लोग मतलब क्या सर आपका अमेज़ हो गए। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बात को अगर आपको जानना है तो आपको जानना पड़ेगा कि इंडिकेटर क्या होता है ना। तो इंडिकेटर क्या होता है सर आपका, इंडिकेटर हम लोग को बताता है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस मतलब बेसिक है और कौन सा सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल है। और इंडिकेटर का मतलब क्या होता है सर आपका दो टाइप होता है। एक इंडिकेटर का टाइप को कहा जाता है, एक इंडिकेटर का टाइप को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा इंडिकेटर का टाइप को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहा जा सकता है ना। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या है, व्हाट इज़ लिटमस। तो लिटमस इज़ अ नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस। तो लिचेंस एक तरह का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है, और लिचेंस नाम का प्लांट से मतलब क्या होता है सर आपका एक सब्सटेंस निकलता है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका लिटमस, विच आर। अब लिचेंस के बारे में बात हो रहा है, लिटमस के बारे में बात नहीं हो रहा है, क्योंकि लिटमस जो है वो मटेरियल है वो लिचेंस से निकलता है, और लिचेंस क्या है सर आपका एक तरह का ऑर्गेनिज्म है फॉर्म्ड बाय अ फंगस एंड एन एल्गा लिविंग टुगेदर। आप ये बात पढ़े होंगे इकोसिस्टम में कहीं पर भी कि कुछ चीज़ सिम्बायोसिस करता है। अब सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा सेटिंग जहाँ पे दोनों मतलब क्या होता है सर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, बेनिफिट होता है ना। तो वो सब छोड़ दो, दैट इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर्म्स ऑफ लिटमस, देखो हम लोग को जिस फॉर्म में लिटमस मिलता है ना, हम लोग को एक ब्लू लिटमस मिलता है और एक क्या मिलता है सर आपका रेड लिटमस मिलता है, ठीक है ना। तो ब्लू लिटमस का अलग काम होता है और रेड लिटमस का मतलब क्या होता है आपका अलग काम होता है। ब्लू लिटमस का काम क्या होता है सर आपका, सर थैंक यू। तो हम लोग को दो लिटमस मिलता है, एक मिलता है ब्लू लिटमस और एक मिलता है मतलब क्या रेड लिटमस। तो ब्लू लिटमस का काम क्या होता है, रेड लिटमस का काम क्या होता है सर आपका। सर ब्लू लिटमस में हम एसिडिक चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। मींस अगर हम ब्लू लिटमस में हम एसिडिक चीज़ों को सब्सटेंस को टेस्ट करेंगे तो रेड कलर का वो हो रेड टर्न जाएगा। कर जाएगा। और रेड सर। लिटमस क्या कर सकता है सर आपका अल्कलाइन चीज़ को मतलब क्या कर सकता है सर आपका टेस्ट कर सकता है। अगर रेड लिटमस के ऊपर अल्कलाइन चीज़ को मतलब क्या किया डाला तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका रेड लिटमस ब्लू मतलब क्या सर आपका टर्न कर जाएगा। यस सर। और रेड लिटमस हो ब्लू लिटमस हो, अगर हम लोग कोई न्यूट्रल चीज़ को उसके ऊपर डालते हैं तो उसका कलर जैसा है वैसा ही मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर है, क्योंकि लिटमस मतलब क्या होता है सर आपका एसिड को भी इंडिकेट करता है, लिटमस क्या करता है सर आपका बेस को भी मतलब क्या करता है इंडिकेट करता है ना। तो लिटमस है क्या, हम लोग समझ गए कि लिटमस है क्या सर आपका। लिटमस एक नेचुरल मटेरियल है जो लिचेंस से निकलता है, और लिचेन मतलब क्या है सर आपका समझिए फंगस और एल्गी जब टुगेदर रहता है तो मतलब क्या होता है सर आपका लिचेंस हुआ है। समझ की बात क्या बोले ना। यस सर। अब यहाँ पे लिटमस वर्क कैसे करता है, तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर सब्सटेंस मतलब क्या होता है सर आपका ब्लू लिटमस को रेड कर दिया तो सब्सटेंस क्या था, एसिडिक था। अगर सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका रेड लिटमस को ब्लू कर दिया तो सब्सटेंस मतलब क्या था आपका बेसिक था। अब रेड लिटमस हो ब्लू लिटमस हो कलर अगर चेंज नहीं करता सब्सटेंस क्या सर आपका न्यूट्रल। तो ये बात ऑलरेडी हम लोग मतलब क्या कहते हैं जानते हैं। तो लेमन जूस का सैंपल को लिया गया तो देखा गया कि लेमन जूस मतलब क्या सर आपका ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लेमन जूस मतलब क्या सर आपका एसिडिक। सोप सोल्यूशन को लिया गया तो सोप सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका ब्लू लिटमस को कुछ नहीं किया, लेकिन सोप सोल्यूशन मतलब क्या किया सर आपका रेड लिटमस को मतलब क्या ब्लू टर्न कर दिया। तो सोप सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर दिया, तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि सोप सोल्यूशन जो है वो मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन है, सोप सोल्यूशन जो मतलब क्या सर आपका बेसिक है। अच्छा एक करेक्शन हम करते हैं कि न्यूट्रल अगर है तो दोनों लिटमस से टेस्ट करना पड़ेगा, रेड लिटमस से भी टेस्ट करना पड़ेगा और ब्लू लिटमस से भी टेस्ट करना पड़ेगा। रेड लिटमस से टेस्ट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि बेसिक है या नहीं है, और ब्लू लिटमस से टेस्ट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एसिडिक है या एसिडिक है या नहीं है। और जब दोनों टेस्ट में मतलब क्या सर आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रल मतलब क्या सर आपका है। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। नो सर। तो आंवला जूस क्या किया सर आपका रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आंवला जूस जो है वो मतलब क्या सर आपका एसिडिक है। टैमरिंड वाटर यानी कि इमली वाला पानी, तो इमली वाला पानी का मतलब क्या किया सर आपका ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, तो इसका मतलब वो एसिडिक है। विनेगर भी क्या किया सर आपका ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, इसका मतलब क्या सर आपका विनेगर भी एसिडिक है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड नहीं किया, इसका मतलब एसिडिक नहीं है।
लेकिन रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, इसका मतलब क्या सर आपका बेसिक है। अब लाइम वाटर जिसमें आप कंफ्यूज हो गए थे, लाइम वाटर का मतलब लेमन वाटर नहीं होता है। यहाँ पे लेमन जूस है, वो लेमन वाटर है। यहाँ पे लाइम है, लाइम का मतलब क्या होता है चूना, और लाइम वाटर का मतलब क्या होता है चूना पानी। तो लाइम वाटर मतलब क्या किया सर आपका, मतलब जो है ब्लू लिटमस को रेड तो नहीं टर्न किया, तो इसका मतलब क्या सर आपको डेफिनेटली एसिडिक मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन रेड लिटमस को मतलब क्या सर आपका ब्लू टर्न कर दिया, तो इसका मतलब क्या सर आपका इट इज़ अल्कलाइन, है ना। और अल्कलाइन मतलब क्या, अल्कलाई क्या होता है सर आपका एक तरह का बेस होता है, वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अल्कलाई, है ना। टैप वाटर वो मतलब क्या किया सर आपका ब्लू लिटमस को रेड भी टर्न नहीं किया, तो हम लोग कंक्लूड किया कि टैप वाटर इज़ मतलब क्या सर आपका नॉट एसिडिक। और फिर मतलब क्या सर आपका रेड लिटमस को ब्लू भी नहीं टर्न किया, तो हम लोग बोला कि इट इज़ नॉट मतलब क्या सर आपका बेसिक। सो इफ़ इट इज़ नीदर एसिडिक नॉट बेसिक देन इट इज़ मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। फिर वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन को हम लोग लिए, और वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन को लेने के बाद हम लोग क्या देखे सर आपका कि वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन मतलब क्या है सर आपका ब्लू लिटमस को रेड टर्न नहीं किया, तो हम लोग क्या कंक्लूड किए कि वो एसिड नहीं है, इट इज़ नॉट एसिडिक। लेकिन मतलब क्या आपका रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, तो हम लोग बोला कि बेसिक है। फिर शुगर सोल्यूशन को लिए, यानी बस चीनी पानी सिंपल सा, तो वो भी क्या किया सर आपका, क्या बोलते हैं उसको कि ब्लू लिटमस को रेड नहीं टर्न किया, तो हम कंक्लूड किया कि वो मतलब क्या सर आपका एसिडिक नहीं है। और उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका रेड लिटमस को ब्लू टर्न नहीं किया, तो हम कंक्लूड किया कि बेसिक भी नहीं है। और जब दोनों में से कोई नहीं तो मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल है। सॉल्ट सोल्यूशन हम लोग पढ़े थे ना कि सॉल्ट हो वाटर हो वो न्यूट्रल होता है, तो सॉल्ट सोल्यूशन में क्या किया सर आपका, ना वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न किया और ना वो मतलब क्या सर आपका रेड लिटमस को ब्लू टर्न किया। तो सॉल्ट सोल्यूशन इज़ ऑल्सो मतलब क्या सर आपका नीदर एसिडिक नॉन मतलब क्या सर आपका बेसिक, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। और हम लोग आते हैं यहाँ पे फिर एक सवाल देखते हैं, मिल्क नो चेंज मतलब वो क्या बोलते हैं सर आपका, मिल्क भी क्या किया सर आपका रेड लिटमस को मतलब ब्लू लिटमस को रेड भी टर्न नहीं किया और रेड लिटमस को ब्लू टर्न नहीं किया, लेकिन स्लाइटली ब्लू क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है कोई मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या होता है सर आपका स्लाइटली मतलब क्या होता है एसिडिक होता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डज ब्लू लिटमस पेपर टर्निंग रेड इंडिकेट, सर द सब्सटेंस इज एसिडिक। हाँ ये इंडिकेट करता है। और सवाल अगर यहाँ पे ये होता है कि व्हाट डज रेड लिटमस पेपर टर्निंग ब्लू इंडिकेट, तो आंसर क्या होता है सर आपका द सब्सटेंस इज बेसिक। द सब्सटेंसेस मतलब क्या सर आपका बेसिक, है ना। तो इसमें डिफ़िकल्टी वाला बात तो है नहीं। अब हम लोग आते हैं सिंपली एसिड का प्रॉपर्टी को मतलब क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। तो जितना भी एसिड आप देखेंगे ना, देखिए एसिड तो क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है वीक भी होता है। तो क्या हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को, अच्छा आप खुद से लिख रहे हैं, अच्छा वेरी गुड वेरी नाइस, माइंड मेमोरी से आप रिक्रिएट कर रहे हैं ना, गुड, नहीं अच्छा काम करिए। नहीं हम समझे अब तक आप इक्वेशन ही कर रहे हैं, लेकिन गुड। तो हम लोग क्या बोले थे सर आपको बताओ, एसिड बहुत टाइप के होता है, हम मतलब हाँ एसिड तो मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है और क्या होता है आपका वीक भी होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड तो मतलब समझ लीजिए हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, गलती से टेस्ट करना में मतलब क्या आपका नहीं चाहिए। लेकिन जितना भी ऑर्गेनिक एसिड आता है सारा का सारा ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है सर आपका वीक होता है, और वो सारा एसिड हम लोग मतलब क्या टेस्ट करते हैं। तो जो भी एसिड मतलब क्या टेस्ट करने के काबिल है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको उसका टेस्ट क्या समझ में आएगा सर आपका कि सारे का सारा एसिड क्या सर आपका सार है। और हाई चांसेस है कि मतलब क्या सर आपका कोई चीज़ का टेस्ट अगर सार हो तो उसमें कोई ना कोई तरह का एसिड मतलब क्या सर आपका है। ये सिंपल सा बताया समझे ना। तो एसिड टेस्ट सार लाइक लेमन जूस, लाइक मतलब क्या सर आपका टैमरिन, लाइक मतलब क्या सर आपका विनेगर, और तीनों चीज़ क्या आप जानते हैं। अब देखो कंटेन्स, अब अलग अलग चीज़ क्या करता है सर आपका अलग अलग तरह का एसिड कंटेन करता है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, या उसका किसी भी तरह का वैरायटी हो गया, वो सारा फ्रूट को क्या कहा जाता है सर आपका सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। अब वो सारा फ्रूट को मतलब क्या सर आपका सिट्रस फ्रूट क्यों कहा जाता है, वो सारा फ्रूट को सिट्रस फ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस सारा फ्रूट के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका एक एसिड होता है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सिट्रिक एसिड। तो लेमन के अंदर भी क्या होता है सर आपका सिट्रिक एसिड कहा जाता है, और क्या बोलते हैं सर आपका ऑरेंज के अंदर भी क्या होता है सर आपका सिट्रिक एसिड क्या होता है सर आपका पाया जाता है। एकदम सिंपल है। अब देखो बच्चा लोग के लिए मतलब क्या होता है, डब्बा में एक मिल्क आता है, जानते हैं आप उसको। yes, तो उसमें से एक मिल्क कंपनी का नाम मतलब क्या सर आपका लैक्टोजन भी है, ये भी आप जानते हैं। yes, sir. ओके गुड। तो उसका नाम लैक्टोजन क्यों है सर, क्योंकि मिल्क के अंदर एक Sir, एसिड क्या होता है पाया जाता है। yes, sir, yes, sir. उसका नाम सर
लैक्टिक एसिड सर। मतलब हम थोड़ा सा रॉन्ग बोल रहे थे, मिल्क के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, यस सर। और वो लैक्टोज मतलब क्या हो सकता है सर, अब लैक्टोज पाया जाता है इसलिए उस चीज़ का नाम क्या होता है, लैक्टोजन होता है। यस सर। अब एक बैक्टीरिया है जो उस लैक्टोज को मतलब क्या सर आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, सर जब दूध से दही बन जाता दही है, बनता है तो वो means- बैक्टीरिया के कारण ही मतलब Yes, क्या sir. होता है सर आपका, सर वो लैक्टिक अच्छा वो एसिड प्रोड्यूस करता है वो बैक्टीरिया का नाम भी क्या है सर आपका, लैक्टोबैसिलस। हो सकता दूध के है। अंदर मतलब क्या है सर आपका, लैक्टोस है, उसके ऊपर एक बैक्टीरिया वर्क करेगा, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जब उसके ऊपर वर्क करता है तो मतलब क्या होता है, मिल्क फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंट होने के बाद बनाता है मतलब क्या है सर आपका, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड पाया जाता है मतलब कर्ड में, और इसलिए कर्ड का टेस्ट मतलब क्या होता है, सार होता है। यस सर। है ना, हम लोग क्या पढ़े थे, मिल्क न्यूट्रल होता है, लेकिन दूध जब दही बन जाता है तो वो न्यूट्रल मतलब क्या होता नहीं होता है, फिर वो क्या बन जाएगा सर आपका, एसिडिक सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका बन जाएगा, है ना। यस सर। और टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है सर आपका, सर टार्टरिक यस एसिड, सर टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, Sir. टार्टरिक एसिड। सर बस एक ही चीज़ भूलती हूँ। हमको इस बात का मतलब क्या था, अंदाज़ा था कि आप मतलब क्या सर आपका कोई ना कोई गड़बड़ मतलब करेंगे टार्टरिक में, इसलिए हम टार्टरिक एसिड को मतलब क्या सर आपका 3 बार रिपीट किया, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और टी फॉर टार्टरिक, टी फॉर टैमरिन, है ना। तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है कहाँ पे सर आपका, टैमरिन में, और टैमरिन का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या है यस सर। है ना। कैसे जानते हैं टैमरिन का सर मतलब, टैमरिंड मींस इमली सर। इमली, हाँ। लेकिन हम ये आपसे पूछे कि टैमरिन के बारे में जानते कैसे हैं कि टैमरिन का मतलब इमली होता है। सर बिकॉज एक स्टोरी आप पढ़े Sir. थे। सर मेरे दूसरा रीज़न है सर। अच्छा, क्या reason है सर आपका? टर्मरिंड और टैमरिंड में सर बहुत कंफ्यूज हो गई मैं सर, फिर मैं सर बहुत फोकस Sir. करके किया था सर। हाँ ना, इसलिए अब विनेगर जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है सर आपका, एसिटिक एसिड होता यस है। सर। और आप देखेंगे चाइनीज़ खाना जब बनाया जाता है तो उसके में विनेगर मतलब क्या होता है, डाला जाता है, और भी बहुत सारे खाने में विनेगर मतलब क्या होता है, डाला जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप मतलब क्या गड़बड़ आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो बस यहाँ पे आंवला नहीं लिखा हुआ था, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी का एक्चुअल में विटामिन सी क्या होता है सर आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। तो जिस चीज़ में क्या है सर आपका विटामिन सी है, उस चीज़ में मतलब क्या सर आपका एस्कॉर्बिक एसिड क्या सर आपका है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया ना, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड के साथ साथ क्या सर आपका सिट्रिक एसिड भी है, और टोमेटो में क्या है सर आपका सिट्रिक एसिड के साथ साथ ऑक्सैलिक एसिड भी है। और अगर आपसे पूछता है एप्पल में, तो एप्पल में क्या होता है सर आपका, ऑक्सैलिक एसिड तो टोमेटो में है, एप्पल में कौन सा एसिड है, हम अभी आए थे ध्यान में, भी ध्यान से निकल गया। एप्पल में कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड। एप्पल में जो एसिड पाया जाता है उस एसिड का नाम मतलब क्या है सर आपका, मैलिक एसिड, ठीक है। अब देखो हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी का मतलब क्या जान चुके हैं, और अब हम लोग मतलब क्या कि सर आपका बेस का प्रॉपर्टी का मतलब क्या कर चुके जान चुके हैं, है ना। तो सोपी चीज़ स्लिपरी भी होता है, तो स्लिपरी चीज़ सोपी चीज़ जब मतलब किसी चीज़ को रब किया जाए और वो क्या हो जाए सर आपको स्लिपरी हो जाए और सोपी हो जाए, तो जैसे कि बेकिंग सोडा हुआ, जैसे कि मतलब क्या सोप सोल्यूशन हुआ, तो वो चीज़ मतलब क्या होता है आपका बेस होता है। और देखो एसिड के बारे में 100% बोल सकते हैं कि इफ़ इट इज़ टेस्टिंग मतलब क्या सर आपका सार, इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका एसिड। लेकिन बेस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं जनरली बेस का टेस्ट होता है वो क्या होता है सर आपका बिटर होता है ना। लेकिन सारा चीज़ जो बिटर टेस्ट करता है उसमें बेस हो ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन एसिड के बारे में चीज़ मतलब क्या था, एकदम पक्का था। यस सर। तो बिटर गोट इज़ नॉट बेसिक। बिटर गोट का मतलब क्या होता है सर आपका, सर करेला। करेला। करेला आपको अच्छा लगता है, झूठ नहीं बोलना है। सर मम्मी ज़्यादा बनाती नहीं है। नहीं, हम तो सवाल ये नहीं पूछा कि मम्मी करेला कौन सा फ्रीक्वेंसी में बनाती हैं, हम तो आपसे पूछा करेला अच्छा लगता है क्या। सर नॉर्मल, सर कभी सोचा कि उसके बारे में, अगर कभी सोचे ना उसके बाद, हम ये भी नहीं पूछा कि करेला आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता, आपसे हम ये पूछा कि मतलब क्या, मेरा सवाल न्यूट्रल था कि करेला आपको अच्छा लगता है क्या, तो आप बोले नहीं अच्छा लगता है लेकिन बुरा भी नहीं लगता है, यस है ना। आ जाइए, छोड़ दीजिए। तो करेला को क्या कहा जाता है सर आपका, बिटर गुड कहा जाता है। और करेला मतलब क्या होता है, बिटर होने के बावजूद भी उसके अंदर मतलब क्या होता है, बेस नहीं होता है। अब कोई चीज़ अगर बेस है तो वो क्या करेगा सर आपका, रेड लिटमस को मतलब क्या ब्लू टर्न कर देगा। रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट ग्रीन। अच्छा यहाँ पे अच्छा इंडिकेटर के बारे में बताया था। नो सर। चलो सर ये तो मुझे पता है सर। हाँ, तो रेड लिटमस को ब्लू टर्न करेगा वो तो पता है। और रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट अगर है और कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका इन नेचर बेसिक है तो वो क्या करेगा सर आपका, रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट को क्या सर आपका ग्रीन टर्न कर देगा। और टर्मरिक पेपर को मतलब क्या सर आपका रेड टर्न कर देगा कोई चीज़ अगर वो मतलब क्या सर आपका बेसिक इन नेचर है। तो ये सिंपल सा बात है, समझ में ना। यस सर। अब न्यूट्रल सब्सटेंस,
डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्लिपरी मतलब क्या है सर आपका फील, डू नॉट चेंज कलर ऑफ द इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, रेड रोज एक्सट्रैक्ट और मतलब क्या है सर आपका टर्मरिक। आया बात समझ में ना। तो लिटमस क्या करता है सर आपका, अगर ब्लू लिटमस हुआ एसिडिक सब्सटेंस में डाला तो रेड हो जाएगा, रेड लिटमस हुआ बेसिक सब्सटेंस में डाला मतलब क्या है सर आपका ब्लू हो जाएगा, रेड रोज एक्सट्रैक्ट अगर है अल्कलाइन में अगर सब्सटेंस में अगर डाला तो क्या हो ग्रीन हो जाएगा, टर्मरिक अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका रेड हो जाएगा। Yes, sir. ये सिंपल सा बात आया समझिए, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। हो गया सर, ओके गुड। अब यहाँ पे रोज़ इंडिकेटर के बारे में मतलब क्या सर आपका बात किया है, तो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर में भी बात पढ़े थे है ना, कि रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है सर आपका, फ्रेश रोज़ पेटल्स लिया जाता है, उसको अच्छे से मतलब क्या होता है सर आपका वॉश किया जाता है, अच्छे से वॉश करने के बाद मतलब क्या होता है क्रश किया जाता है, क्रश करने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका हॉट वाटर में सोक किया जाता है, और आफ्टर सम टाइम मतलब क्या होता है सर आपका मिक्सचर को फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद रेड कलर का लिक्विड जो आपको मिलता है वो होता है मतलब क्या सर आपका रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट। अब रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट और ये बहुत सारा काम के लिए आता है, अच्छा खुशबू रहा था इसलिए, लेकिन बोलने का ये मतलब है ना सर आपका कि अभी हम लोग को वो सब चीज़ से मतलब नहीं है ब्यूटी से, अभी हम लोग को मतलब है क्या सर आपका साइंस से, Yes, sir. बट साइंस इज़ ब्यूटीफुल है ना, इफ़ यू नो हाउ इट मतलब क्या सर आपका वर्क्स, तो किस तरह वो मतलब जो है इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो इन एसिडिक सब्सटेंस मतलब क्या है सर आपका द एक्सट्रैक्ट चेंजेस टू शेड ऑफ रेड। आप बोलेंगे सर वो तो ऑलरेडी रेड था, Sir, वो लेकिन वो और थोड़ा red सा color है. मतलब क्या सर आपका मरूनिश टाइप का रेड था, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्रॉपर रेड में कन्वर्ट हो गया। और इन बेसिक सब्सटेंस चेंजेस तो मतलब क्या सर आपका शेड ऑफ मतलब क्या सर आपका ग्रीन। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आए, इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का 100%। अब इन न्यूट्रल सब्सटेंस द एक्सट्रैक्ट कलर रिमेन अनचेंज। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज एन एसिड इंडिकेटर बिकॉज इट शोज सॉरी नॉट एसिड इंडिकेटर, ये एसिड इंडिकेटर भी और क्या सर आपका बेस इंडिकेटर भी है। तो इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर बिकॉज इट शोज डिफरेंट कलर फॉर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस सिमिलर टू मतलब क्या सर आपका लिटमस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो रेड रोज़ के बारे में तो शेड देख लीजिए, ये मरूनिश टाइप का रेड है, और ये मतलब क्या है सर आपका एसिडिक सब्सटेंस में अगर डालेंगे तो क्या होगा सर आपका रेड का अलग शेड हो जाएगा, बेसिक सब्सटेंस में अगर डालेंगे तो क्या सर आपका ग्रीन का शेड आ जाएगा, है ना। तो सम एग्जांपल्स, लेमन जूस टर्न्स द एक्सट्रैक्ट रेड, तो इसका मतलब क्या है सर आपका लेमन जूस इज़ एसिडिक इन नेचर। सोप सोल्यूशन टर्न्स इट मतलब क्या है ग्रीन, तो सोप सोल्यूशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या है सर आपका बेसिक सोल्यूशन। न्यूट्रल सब्सटेंसेस लाइक शुगर सोल्यूशन डोंट अफेक्ट द कलर, है ना। तो यहाँ पूछा है व्हाट कलर डज रेड रोड एक्सट्रैक्ट टर्न इन बेसिक सब्सटेंसेस, Sir, green. ग्रीन। और अगर यहाँ सवाल ये होता कि व्हाट कलर डज रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न इन एसिडिक सोल्यूशन, तो आंसर क्या होता सर आपका Sir, red. रेड होता। ये सिंपल बात आया समझ में ना, ओके गुड। अब हम लोग आते हैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर के बारे में क्या कहते हैं सर आपका बात करते हैं। तो टर्मरिक पाउडर को मतलब क्या होता है सर आपका एक फिल्टर पेपर पे स्ट्राइप बना के मतलब क्या होता है लगा दिया जाता है ना, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई मतलब क्या सर आपका रॉकेट साइंस मतलब था भी नहीं। अब यहाँ पे क्या बात बोला है, बेसिक सब्सटेंस टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड। अब बेसिक क्या होता है एसिड का ऑपोजिट, Yes, sir. तो बेसिक सब्सटेंस को टर्मरिक पेपर स्ट्राइप बेसिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में क्या होगा सर आपका Sir, रेड टर्न कर जाएगा। एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस डू नॉट चेंज द येलो कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। एसिड सब्सटेंस के ऊपर कोई असर नहीं होगा, मतलब एसिड सब्सटेंस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और न्यूट्रल सब्सटेंस का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये मतलब क्या सर आपका बेसिक इंडिकेटर है, नहीं समझे, Sir, समझिए. समझ गए ना। तो बेस के प्रेजेंस में ये जो टर्मरिक पेपर इंडिकेटर है वो मतलब क्या सर आपका रेड टर्न कर जाएगा। बेस के मतलब क्या सर आपका प्रेजेंस में टर्मरिक पेपर इंडिकेटर जो है वो मतलब क्या सर आपका रेड टर्न कर जाएगा। बेस के प्रेजेंस में टर्मरिक पेपर इंडिकेटर जो है वो मतलब क्या सर आपका रेड टर्न कर जाएगा। ये सिंपल सा पता है समझ में ना। अ टर्मरिक स्टेन ऑन अ शर्ट चेंजेस कलर व्हेन सोप इज़ अप्लाइड। अरे वाह, कोई अच्छा एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मम्मी के साथ आप किचन में काम कर रहे थे और आपके कपड़ा में मतलब क्या सर आपका हल्दी गिर गया। अब वो कपड़ा को जो आप क्या किए सर आपको धोने के लिए डालें, जैसे ही मतलब क्या सर आपका साबुन उसके ऊपर लगा तो आपको क्या लगता है कलर उसका क्या हो जाएगा, Sir, red. रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साबुन जो था वो मतलब क्या था बेसिक था नेचर में, है ना। वेरी गुड। तो टर्मरिक पेपर कैन ओनली आइडेंटिफाई बेसिक सब्सटेंसेस
एंड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब क्या सर आपका एसिडिक एंड न्यूट्रल वंस, तो वो बेसिक इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो लेमन जूस मतलब टर्मरिक इंडिकेटर का के ऊपर लेमन जूस का क्या असर होगा, कोई असर नहीं होगा बिकॉज इट इज़ एसिडिक। हाँ, सोप सोल्यूशन बेसिक है तो वो क्या होगा सर आपका रेडिश ब्राउन टर्न कर जाएगा। आंवला जूस एसिडिक है, कोई असर मतलब क्या असर आपका नहीं होगा, है ना। हाँ सर, हम लोग कहाँ पे थे सर? हल्दी को मतलब क्या होता है गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या असर आपका बहुत सारा मतलब क्या असर आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, तो वो सब तो चलो फैक्ट है। अब हम लोग आते हैं कहाँ सर आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। अब तक जितना भी इंडिकेटर्स था वो सारे का सारा इंडिकेटर्स क्या था सर आपका विजुअल इंडिकेटर था, और अब जो इंडिकेटर है वो सारा का सारा इंडिकेटर मतलब क्या सर आपका ऑल फैक्ट्री मतलब क्या सर आपका इंडिकेटर है। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है? कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो अब यहाँ हो गया सर, ओके सर। तो इससे पहले जितना भी इंडिकेटर्स पढ़े थे वो इंडिकेटर मतलब क्या सर आपका विजुअल इंडिकेटर था, लेकिन ये इंडिकेटर मतलब क्या सर आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री वर्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कनेक्शन क्या सर आपका नोज से, और नोज कनेक्शन क्या चीज़ आपका स्मेल से है ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ क्लोथ सोक्ड इन अनियन जूस लूजेज इट्स स्मेल। तो किसी भी क्लॉथ को क्या करेंगे सर आपको अनियन जूस में सोक कर देंगे तो क्या होगा सर आपका अनियन जूस का स्मेल मतलब क्या चला जाएगा। व्हेन मिक्स्ड विथ टैमरिंड वाटर और बेकिंग सोडा। लेकिन कब जाएगा सर आपका, जब उसको आप मिक्स करेंगे किसके साथ, टैमरिंड वाटर के साथ या फिर बेकिंग सोडा के साथ में। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में अनियन का स्मेल रिमेन करता है, बेसिक सोल्यूशन में अनियन का स्मेल मतलब क्या होता है सर आपका लूज़ कर जाता है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि टैमरिन वाटर में अगर मतलब क्या असर आपका लूज़ कर गया तो फिर क्या असर आपका टैमरिन वाटर क्या असर आपका बेसिक है। आया बात समझ में ना। और क्या बोलते हैं उसको बेकिंग सोडा में अगर मतलब क्या सॉरी क्या लिखा है, अ क्लोथ इज सोक्ड इन अनियन जूस लूज इट स्मेल व्हेन मिक्स्ड विथ टैमरिन वाटर विच इज़ एसिडिक, और बेकिंग सोडा विच इज़ मतलब क्या सर आपका बेसिक। वो कुछ भी लिखा उसको आप छोड़ दीजिए। बोलने का मतलब ये है ना कि एसिड में अनियन अपना स्मेल को मतलब क्या करता है सर आपका लूज़ कर देता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है टर्मरिन वाटर नहीं होगा। हाँ, तो एसिड में मतलब क्या सर आपका रिमेन करता है मतलब क्या सर आपका स्मेल सेम। बेस में क्या होता है सर आपका अनियन अपना स्मेल लूज़ कर देता है। एसिड में अनियन का स्मेल रहता है, बेस में क्या होता है सर आपका स्मेल को मतलब क्या सर आपका लूज़ कर देता है। एसिड में स्मेल रहता है, बेस में क्या होता है सर आपका अनियन अपना स्मेल लूज़ कर देता है। वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ भी वैसे ही है कि एसिड में स्मेल रहेगा और बेस में क्या करेगा सर आपका वनीला एक्सट्रैक्ट अपना स्मेल को मतलब क्या सर आपका लूज़ कर देगा। क्लोव ऑयल में भी ऐसा ही है कि क्लोव ऑयल में क्या होगा सर आपका एसिड में स्मेल रहेगा और बेस में क्या है सर आपको क्लोव ऑयल का स्मेल मतलब क्या सर आपको लूज़ कर जाएगा। तो यहाँ एक अच्छा बात है कि एसिड में स्मेल रह रहा है और बेस में मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्मेल मतलब क्या सर आपका लूज़ कर जा रहा है। सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट। ये सिंपल सा बताया समझिए, साथ में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखो अदर नेचुरल इंडिकेटर, तो सब्सटेंसेस लाइक बीट रूट, पर्पल कैबेज, रेड हिबिस्कस एंड इंडियन ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का मतलब क्या होता है जामुन, जामुन आप देखे हैं ना। कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर चेंजिंग कलर्स इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ये लोग भी क्या करता है सर आपका नेचुरल इंडिकेटर काम कर सकता है। अब हाइड्रांगिया एक प्लांट है जो हिमालय या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मतलब क्या होता है सर आपका पाया जाता है। हो सकता है आपके स्टेट में पाया जाता हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो वो स्टेट है, तो पापा से पूछना, पापा आपको बताएंगे, है ना। तो वहाँ पे एक ऐसा मतलब क्या होता है सर आपका फ्लावर प्रोड्यूस होता है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रांगिया। और ये हाइड्रांगिया कैसा है सर आपका एसिडिक सॉइल में कलर क्या होता है सर आपका पिंक और रेड ब्लू रहता है फ्लावर एसिडिक सॉइल में। अच्छी तो लिटमस की तरह हो जा रहा है पूरा ना कि नहीं लिटमस की तरह नहीं हो रहा है, लिटमस का उल्टा हो रहा है, सॉरी। तो फ्लावर मतलब क्या सर आपका ब्लू रहता है कि इसमें एसिडिक सॉइल में, और पिंक क्या रेड हो जाता है क्या सर आपका बेसिक सॉइल में, है ना। तो आप इसके बारे में बोलेंगे नहीं, है ना। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री।
He earned his chemistry doctorate in the UK and later returned to India. क्योंकि उनको देश से मतलब क्या था, प्यार ज़्यादा था, लेकिन तो आप भी जाते हैं तो वापस मतलब क्या होता है, सर आपका नहीं आता है। In 1901 यानी आज़ादी से काफ़ी साल पहले का बात है, he started India's first pharmaceutical company. अब वो कंपनी जो मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ दवा बनाता, मतलब ड्रग्स बनाता है, दवा समझ लीजिए, उसको कहा जाता है मतलब क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी। सो आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड इंडियाज़ फर्स्ट मतलब क्या सर आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है ना। ही रोट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस टू शो द वर्ल्ड द अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट। A true reformer, he also supported teaching in the mother tongue to make education easier and more meaningful. तो एजुकेशन अगर मतलब क्या मदर टंग में होगा तो जाके मतलब क्या होगा सर आपका आसान हो जाएगा। तो हाउ डज टर्मरिक एक्ट एज एन नेचुरल इंडिकेटर? टर्मरिक मतलब बेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। एसिड को हम सवाल पूछेंगे आपसे लेकिन बताने के बाद बेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन मतलब क्या हो सकता है सर आपका एसिड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, न्यूट्रल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो बेस को किस तरह आइडेंटिफाई करता है? सर वो टर्मरिक पेपर, येलो टर्मरिक पेपर रेड हो जाता है बेस से, रेड या फिर रेड ब्राउन, है ना। तो रेडी को कहा जाएगा उसको। तो आंसर चेक कर लेते हैं क्या है। तो टर्मरिक टर्न्स रेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेसिक सब्सटेंसेस बट इट स्टेज येलो विद एसिडिक और न्यूट्रल मतलब क्या आपका सब्सटेंसेस। तो व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होता है जिसका मतलब क्या सर आपका एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में क्या होता है सर आपका स्मेल चेंज कर जाता है। तो अनियन मतलब क्या सर आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल है। एसिडिक सोल्यूशन में अनियन का स्मेल रिमेन करता है, लेकिन मतलब क्या होता है आपका बेसिक सोल्यूशन का लूज करता है, में लूज़ कर लेता है वो, है ना। आइए वही एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंस एंड मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस, ये तो आपको बता ही चुके थे, होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 10 बार लिखा है सर, अच्छे से याद है ना, तो अच्छे से याद हो गया ना, गुड। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस इन राइट अमाउंट। राइट अमाउंट यहाँ पे मतलब क्या बहुत ज़रूरी है। तो सफिशिएंट क्वांटिटी दे सकते हैं सर। अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो एसिडिक नेचर बाकी रह जाएगा, बेस अगर ज़्यादा हुआ तो मतलब क्या बेसिक नेचर बाकी रह जाएगा। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका एसिड और बेस को अगर आप राइट अमाउंट में जाकर सर आपको मिलाते हैं, तो यहाँ पे वो लोग क्या चीज़ को मिलाया, लेमन जूस को मिलाया है और क्या सर आपका लाइम वाटर को मिलाया। अब बताओ लेमन जूस और लाइम वाटर अगर एक ही चीज़ होता तो अलग अलग यहाँ पे लिखा होता? नहीं। तो लेमन जूस है और लाइम वाटर मतलब क्या चूना पानी है। लेमन जूस क्या है सर आपका एसिडिक है, लाइम वाटर चूना पानी मतलब क्या बेसिक है। दे रिएक्ट टू फॉर्म अ सोल्यूशन दैट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो इफ़ द सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट इज़ मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या सर आपका रिएक्शन। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या निकलता है सर आपका सॉल्ट निकलता है और क्या निकलता है सर आपका वाटर। यस सर। आए बात समझ में ना। तो न्यूट्रलाइजेशन shows how acid and bases balances each other creating a neutral substance that does not affect indicator। तो अगर एसिड और बेस मतलब क्या सर आपका राइट अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिला हो तो फिर क्या हो सकता है सर आपका एसिड और बेस होने के बावजूद भी मतलब क्या सर आपका इंडिकेटर पर कोई असर नहीं होगा। आया बात समझ में ना। यस सर। तो दिस प्रोसेस इज़ की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ सब्सटेंसेस इंटरैक्ट केमिकली। तो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ केमिकली मतलब क्या होता है सर आपका किस तरह इंटरैक्ट करता है, ये बात को समझने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझना मतलब क्या सर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आया बात समझ में ना। एक्टिविटी का भी आप मतलब क्या छोड़ दो, लेकिन ये याद रखो कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो हम लोग को मिलता है क्या सर आपका सॉल्ट एंड मतलब क्या सर आपका वाटर। अच्छा एंट के स्टिंग में भी क्या होता है सर आपके एक तरह का सर एसिड होता है। तो एंट के स्टिंग में कौन तरह का एसिड होता है आपको पता है क्या? सर स्टिंग में सर कुछ तो था सर। हाँ कुछ तो था। सर केस स्टडी करवाया था सर मैं। केस स्टडी कराए थे। तो एंट के मतलब क्या सर आपका स्टिंग में कौन सा तरह का एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। यस सर, फॉर्मिक एसिड सर। है ना। अब यहाँ पे देखते हैं। तो व्हेन अ रेड एंट बाइट इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन कॉजिंग रेडनेस एंड स्टिंगिंग मतलब क्या पेन। अप्लाइंग, तो घर पे बहुत से लोग रखते हैं बेकिंग सोडा कि ऐसा जब होता है तो मतलब क्या वहाँ पे बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। तो एंट के मतलब क्या सर आपका एसिड मतलब स्टिंग में था फॉर्मिक एसिड जो कि एसिडिक है
और बेकिंग सोडा क्या सर आपका बेसिक है, तो इसलिए वहाँ पे अप्लाई करने के बाद मतलब पेन मतलब क्या होता है, कम हो जाता है, स्वेलिंग मतलब क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो डिफरेंट रीजन्स में यूज़ अदर बेसिक रेमेडीज़ लाइक लाइम वाटर और एंड बाइट्स। मतलब बात ये नहीं कि सिर्फ बेकिंग सोडा से ही काम होगा, दूसरा भी मतलब क्या बेसिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब देखो एक सिंपल सा बात, बहुत बार क्या होता है सर आपका सॉइल बन जाता है एसिडिक। एसिडिक कैसे बनता है सॉइल आपका, जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल किया जाता है, खाद का इस्तेमाल किया जाता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल बन जाता है। मतलब क्या सर आपका, सर बारिश हो रहा है क्या, बारिश का साउंड है वाला, ये सब बारिश हो रहा है। अच्छा तो मतलब वो छोड़ो, मतलब मेरा दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता रहता है। तो अब बोलने का ये मतलब है सर आपका कि आजकल तो आप जानते हैं कि मतलब जो है खेती बाड़ी में मतलब क्या होता है सर आपका फर्टिलाइज़र्स बहुत सारे इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या होता है सर आपका एसिड फ्री होता है। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल के अंदर सॉइल बन जाता है टू मच एसिडिक, और टू मच एसिडिक इज़ नॉट गुड फॉर मतलब क्या सर आपका सॉइल, है ना। तो उससे होता क्या है सर आपका, फिर प्लांट ग्रो तो करता है लेकिन प्लांट ग्रो करता है मतलब क्या पुअरली। तो फार्मर्स ये प्रॉब्लम को नोटिस किए, तो वो लोग क्या दिमाग में सोल्यूशन आया कि अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपके बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके उसका एसिडिटी को मतलब क्या कम कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो लोग क्या करता है, लाइम, लाइम को याद रखिएगा बेसिक है, और लाइम का मतलब क्या है सर आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होगा सर आपका CaO। क्यों CaO, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी मतलब क्या है 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है, दोनों को कैंसिल होकर मतलब क्या हो जाता है सर आपका CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है सर आपका लाइम, है ना, है बात समझ में ना। यस सर। तो जब यहाँ पे लिखना है तो हमको थोड़ा सा मोटा तो इसको करना पड़ेगा, है ना, यानी कि CaO, ठीक है। तो एडिंग लाइम न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक सॉइल मेकिंग इट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब एक प्रॉब्लम ये हुआ था सर आपका कि समझिए सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब सॉइल ज़्यादा एसिडिक अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका प्लांट का ग्रोथ मतलब क्या पुअर हो रहा है। लेकिन एक और दिक्कत भी तो हो सकता था, क्या हो सकता था सर आपका सॉइल ज़्यादा बेसिक भी हो सकता था। आया बात समझ में ना। तो सॉइल, इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मन्योर और कंपोस्टेड लीव्स इज़ एडेड। तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो उसमें क्या डाला जाता है, मन्योर को डाला जाता है, या फिर क्या होता है कंपोस्टेड लीव को मतलब क्या डाला जाता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, जो मतलब समझिए कचरा वचला से बनता है, विच रिलीजेज एसिड टू न्यूट्रलाइज द बेसिक सॉइल। तो ये लोग क्या करता है, एसिड को डालता है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल हो जाता है न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रल सॉइल में स्टिल नीड न्यूट्रिएंट्स इफ प्लांट्स आर अनहेल्दी, शोइंग दैट सॉइल हेल्थ इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट एसिडिटी और बेसिसिटी। तो मतलब यहाँ पे बस इतना मेंशन कर दिया है कि अगर आप ये मत समझिए कि अगर सॉइल न्यूट्रल है तो बस प्लांट ग्रो कर जाएगा, नहीं। सॉइल में मतलब क्या सर आपका प्लांट को ग्रो कराने के लिए मतलब क्या आना सर आपका अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए। आया बात समझ में ना। अब सिचुएशन 3, फैक्ट्री वेस्ट। एसिडिक वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज कैन पल्यूट लेक्स। कैन पल्यूट, क्या पल्यूट करता ही है, हार्मिंग फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ। तो फैक्ट्री को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जब एसिड वेस्ट को डायरेक्टली मतलब क्या करें सर आपका लेक में ना डालें, या फिर वाटर बॉडीज़ में क्या करें सर आपका ना डालें, और डालना ही अगर है तो मतलब क्या सर आपका पहले उसको न्यूट्रलाइज कर दे फिर डालें। एक मतलब तो बिजनेस मैन है, ये काम करने से कॉस्ट मतलब क्या वो लोग का बढ़ जाएगा, तो वो लोग कॉस्ट को बढ़ाना तो है नहीं, बस प्रॉफिट क्या करना है सर आपका जनरेट करना है। भले ही मतलब क्या है सर आपका सोसाइटी, उसके लिए सोसाइटी मतलब क्या हो सर आपका बर्बाद हो जाए, भले ही मतलब क्या हो सर आपका इकोसिस्टम मतलब क्या हो सर आपका तबाह हो जाए, है ना। तो एसिडिक वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज कैन पल्यूट, देख कितना अच्छा सर, कैन पल्यूट नहीं पल्यूट्स है सर, कैन पल्यूट लिखा है, बताओ। हार्मिंग फिश एंड अदर मतलब क्या सर आपका एक्वाटिक लाइफ बिफोर रिलीजिंग वेस्ट इनटू लेक्स, बेसिक सब्सटेंस आर एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी एंड मेकिंग द वाटर मतलब क्या सर आपका सेफ फॉर फिश। अब देखो व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट, आप ऑलरेडी जानते हैं। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट। तो प्रोडक्ट में हीट भी आप ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मतलब क्या होता है आपका हीट मतलब क्या होता है सर आपका
प्रोड्यूस करता है सर। होता है ना। ये सिंपल सा बात, मतलब क्या सर आपको समझ में आती बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यस सर। A neutralization reaction occur when acid and base react to form salt, water and heat। सर इसका लंबा वर्जन याद है सर मुझे। अच्छा, लंबा वर्जन आप लिख लीजिएगा। ये तो बस ऐसे ही मतलब क्या गो थ्रू कर रिव्यू कर रहे हैं, आपको याद जहाँ से कहना वहाँ से मतलब क्या याद कर लीजिए। ये हम लोग अभी पढ़ के आए तो दोबारा से पढ़ने का ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे झट से हम लोग क्या कहते हैं सर आपको बताओ, पॉइंट्स टू रिमेंबर में गो थ्रू कर लेते हैं बस, और कुछ